अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात इबादत की रात है, गुनाहों से बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन शब बारात में हमें क्या इबादत करनी चाहिए? शब बारात की सबसे बड़ी इबादत क्या है? हम कैसे इबादत करें? तो हम ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस बात के कहलाने के मुस्तहिक़ होंगे कि हाँ, हमने शब बारात के अंदर इबादत की थी और अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राज़ी और ख़ुश हो जाए। तो देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि शब बारात के अंदर सिर्फ़ जागने को इबादत समझते हैं और वो ये समझते हैं कि बस शब बारात एक जागने की रात है, इसमें जागो और जी इधर उधर गपशप करते हैं, दो बातें उससे कर लीं, दो बातें उससे कर लीं, कुछ फ़ोन पर बातें कर लीं, मोबाइल में कुछ देख लिया, कई बाज़ारों में घूमने चले गए, कुछ खा लिया और पी लिया, और वो ये समझते हैं कि बस इसी का नाम जो है इबादत है। घूमा फिरा, कब्रिस्तान चले गए, ये सारे काम कर लिए। यानी एक तरह से यूँ कहिए कि जो काम शरीयत के अंदर मना है और जिन कामों को मना किया गया है कि बिला वजह आपको रात में टहलना और बिला वजह रात में जागना और बिला वजह इशा के बाद बातें करना, कि उसमें ना कोई दुनिया का फ़ायदा और न दीन का फ़ायदा और उल्टा अपना नुकसान ही होता है, इस तरह की बातों से कि आमतौर से फ़जर क़ज़ा हो जाती है। तो लोग इसको इबादत समझते हैं, सिर्फ़ जागने को इबादत समझते हैं। अब वो जाग कर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा करना है तो फिर मैं आपको राय और मशवरा ये दूंगा कि आप ऐसा ना कीजिए। बस आप इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लीजिए और उसके बाद आराम से सो जाइए, फिर फ़जर की नमाज़ आप पढ़ लीजिए। बस यही आपके लिए काफ़ी है और बहुत बड़ा अजर व इनाम आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप इबादत करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरा इबादत करने वालों में नाम लिख जाए, अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर में मेरा नाम उन बंदों में लिख जाए कि मैं इबादत करने वाले बंदों में शुमार हो जाऊँ, तो फिर आपको ये करना है कि देखिए, इशा की नमाज़ आपको जमात के साथ पढ़नी है। अगर आप ख़वातीन हैं, औरत हैं, लड़की हैं, तो आप घर में टाइम पर वक्त पर इशा की नमाज़ पढ़िए। ठीक है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जितनी भी आपको तौफ़ीक़ हो, जितनी भी आप नफ़िल नमाज़ें पढ़ सकती हैं, नफ़िल नमाज़ें पढ़ लीजिए, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपकी क़ज़ा नमाज़ें हैं, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लीजिए, कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए, ज़िक्र व अस्कार कर लीजिए, जिस चीज़ में भी आपका दिल लगे दुआ कर लीजिए। तो ये सारे काम इबादत के, जितने भी इबादत के काम हैं, वो सारे के सारे काम आप कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप अगर सोना चाहें तो सो जाइए। फिर उसके बाद में तहज्जुद में उठ जाइए। 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितने भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में जो है आप फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लीजिए और अगर आप ख़वातीन हैं तो घर में वक्त पर फ़जर की नमाज़ पढ़ लीजिए। तो बस ये आपने शब बारात के अंदर इबादत कर ली और अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर में, अल्लाह के यहाँ आपका नाम इबादत करने वालों में शुमार हो जाएगा और लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो बस यही शब बारात के अंदर सबसे बड़ी इबादत है। और बाकी जो लोग सिर्फ़ जागने को इबादत समझते हैं, चाहे वो मर्द हो ख़वातीन हो, कि बस जाग लो और खाना बना लो, खाना खा लो, हलवा बना लो, चाय पी लो, पानी पी लो, ये सब कर लो। बस वो जो लोग इस चीज़ को इबादत समझते हैं, तो खुदारा वो ऐसा ना समझें, और अगर वो ऐसा समझते हैं तो बस इशा की नमाज़ पढ़ें और सो जाएं और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि मैं कहूँगा ये बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि अगर आप जागेंगे तो ज़ाहिर है जो रात फ़जीलतों वाली होती है, अगर उस रात के अंदर अगर आप इबादत न करें और इस तरह की खुराफात करें, तो फिर उल्टा आप पर और अज़ाब हो सकता है और उल्टा आपको गुनाह मिल सकता है और बहुत बड़ा आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात इबादत की बनाई है और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे बंदे इबादत करें, और आप इस रात के अंदर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, गलत सलत काम कर रहे हैं, तो यकीनन इसका तो वबाल आपको, आपकी जान पर उल्टा इसका वबाल पड़ेगा। ठीक है। तो यही सबसे बड़ी इबादत का काम है कि इशा की नमाज़ पढ़िए और उसके बाद में फिर जितने भी इबादत के काम हैं सारे के सारे काम कीजिए और फिर जमात के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ लीजिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।